मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो बच्चों जान लेते हैं सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग क्या है। कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है, मतलब कि फूड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। तो छोटी क्लासेस में हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी बहुत सारे खाने के आइटम्स की जो भी हम लोग खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और हम लोग पहचानते भी हैं खाने के आइटम्स को जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में खाए जाते हैं। एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप, और हम उनको मार्क कर सकते हैं मैप के अंदर। A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक जो मील जो होता है ना उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? चपाती, रोटी, दाल एंड ब्रिंजल करी, ठीक है, सब्जी। Another may be rice, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर्स, दैट इज भिंडी, है ना। और एक खाने के आइटम में ये भी हो सकता है, जैसे मान लो चावल होंगे, सांबर और वेजिटेबल सब्जी बनी हुई, जैसे कि ये लेडी फिंगर की बता रहे हैं, भिंडी की सब्जी आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और अगर कोई दूसरा खाना अगर हम लोग देखते हैं उसमें क्या हो सकता है? अपम भी हो सकता है, फिश करी हो सकता है और वेजिटेबल्स हो सकता है ना। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जो सबका जो फूड आइटम्स जो हैं, मेन जो फूड आइटम्स हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसमें आप कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 1। देखिए हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। Our meals usually have at least one item made of same kind of grain। ये कहता है जो हमारा जो मील्स होता है ना, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कम से कम एक फूड आइटम जो है ना उसके अंदर एक ही जैसे क्या होते हैं, ग्रेन जो है ऐड होते हैं। ग्रेन मतलब होता है अनाज के दाने। अदर आइटम्स कुड बी दाल, और दूसरा आइटम क्या हो सकता है? दाल हो सकता है, या फिर मीट की डाइट अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट हो सकता है, या फिर वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, सब्जियां भी हो सकती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, उसके अंदर और आइटम्स भी इंक्लूड हो सकते हैं जैसे कि कर्ड, दही, बटर मिल्क, लस्सी एंड पिकल्स, अचार, है ना। वो सबका टेस्ट डिपेंड करता है कि कोई क्या लेना चाहता है। अगर आप अपने खाने के आइटम में कर्ड ऐड करेंगे देन इट ऑल्सो बी हेल्पफुल टू यू एंड बेनिफिशियल टू योर हेल्थ ऑल्सो। बटर मिल्क, लस्सी लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, इससे कैल्शियम की जो कमी होती है वो पूरी होती है हमारी। पिकल्स, अचार टेस्ट के हिसाब से आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 1.1। तो यहाँ पे हमें नीचे एक टेबल दिया गया है और उसमें जो है अलग अलग हिस्सों के खाने के कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड किए गए हैं। सेलेक्ट फूड आइटम्स एंड एंटर दीज इन टेबल 1.1। ये कहता है फूड आइटम्स को आप सेलेक्ट कीजिए और उसको ऐड कीजिए टेबल 1.1 में। Sometimes we may not really have all these variety in our meals। तो बच्चों कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है हमारे खाने में जो है सारी चीज़ें ऐड हो, जैसे रोटी, सब्जी, साथ में लस्सी, दही, अचार, ज़रूरी नहीं है ना। आगे देखिए, इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे हैव ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए और वहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल तो हो नहीं सकती, तो जो भी रास्ते में आपको खाने के लिए आपको इजीली अवेलेबल होगा तो वही फूड आइटम्स हम लोग ईट करते हैं। ओके, It may not be possible for some of us to eat such a variety of items and most of all the time। तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि पूरे रास्ते जो है हम लोगों के पास सारे तरह के फूड आइटम्स हो, ठीक है। There may be some reason though why meals usually consist of such a distribution, है ना। इसके कई कारण हो सकते हैं। Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी को जो है अलग अलग तरह के खाने की आवश्यकता होती है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। मतलब अगर जो भी कोई चीज़ हम खाते हैं तो उसको खाने का कोई ना कोई मकसद होता है, उससे हमारी बॉडी की कोई ना कोई कमी जो है वो पूरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं 1.1 में दिया गया है, What do different food आइटम्स कंटेन। ये हमसे पूछ रहा है कि अलग अलग जो खाने के आइटम्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज होती हैं। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। आपको पता है कोई भी एक फूड का आइटम जो होता है उसके अंदर या तो एक चीज से मिलके बना होता है या एक से ज्यादा चीजें हम उसके अंदर ऐड करते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमको किससे मिलती हैं इंग्रेडिएंट्स? प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। इन इंग्रेडिएंट्स में वो सब पार्ट्स होते हैं, वो सब चीजें शामिल होती है जो हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत होती है।
दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन चीजों की जिनको हम हमारी बॉडी को जरूरत होती है उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि पोषक तत्व। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। तो देखिए बच्चों, हमारी बॉडी को जो भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं उनमें से यहाँ पे कुछ मेजर में बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन एडिशन, इनके अलावा फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर नीडेड बाय अवर बॉडी। इनके अलावा हमारी बॉडी को और भी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पानी की और डाइटरी फाइबर्स की, आहारित रेशों की आवश्यकता होती है बॉडी को। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या सभी खानों में ये सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, क्या हमको सभी खानों में मिल जाते हैं? देखिए आगे, with some simple methods we can test whether cooked food or raw ingredient contain one or more these nutrients। ये कहता है हम छोटे कुछ मेथड्स से हम टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो पका हुआ खाना है या फिर जो भी कच्ची चीज हम खा रहे हैं, जैसे कोई सैलेड खा रहे हैं या कोई भी जैसे टमाटो खा सकते हैं आप, तो आप चेक कर सकते हैं क्या उनके अंदर एक ही न्यूट्रिएंट पाया जा रहा है या एक से ज्यादा पाए जा रहे हैं, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपल टू डू एज कंपेयर टू टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। ये कहता है कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आपको चेक करना है, मतलब आप कोई भी फूड आइटम खा रहे हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, या फिर आप प्रोटीन चेक करना चाहते हैं, या फिर आप फैट का टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आसान होता है बाकी चीजों को, बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करने की बजाय, ये सब आसान होता है। Let us do these tests and record all of our observation in table 1.2। ये कहता है चलिए हम कुछ टेस्ट कर लेते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जो भी हम देखेंगे उसको हम रिकॉर्ड करेंगे टेबल 1.2 में। ओके, आगे चलते हैं। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, इन टेस्ट को करने के लिए यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन। आपको जो है कुछ सॉल्यूशंस की आवश्यकता होगी, जैसे कि आयोडीन का, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशंस की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। तो आपको जो है कुछ परखनलियों की आवश्यकता होगी और ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुकड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को जो है कर सकते हैं पके हुए खाने के आइटम में भी और कच्चे मटेरियल्स में भी कर सकते हैं। टेबल 1.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस टेस्ट। तो देखिए टेबल 1.2 में हमको दिखाया गया है रास्ता जिस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन, जो भी हम अपने टेस्ट से कंक्लूड करेंगे वो सब हम चेक कर सकते हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ खाने के आइटम्स जो हैं इस टेबल में दिए गए हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। तो जरूरी नहीं है आप इन्हीं फूड आइटम से इन टेस्ट को करो, आप और दूसरे फूड आइटम से भी अपने टेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। अब देखिए बच्चों, ये हमको एक गाइडलाइन भी यहाँ पर जारी कर रहा है, ये बता रहा है कि आप इन टेस्ट को बहुत ध्यान से करिए क्योंकि आपको केमिकल्स भी यहाँ पे यूज करने हैं। और बच्चों एक चीज आपको स्पेशल ध्यान रखनी है, आपको इनमें से किसी भी केमिकल को ना तो खाना है और ना ही टेस्ट करके देखना है ना, ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आगे देखिए, इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए अगर वो रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको प्रिपेयर भी कर सकते हैं, आप उस सॉल्यूशन को डब्बे इस बॉक्स के हिसाब से बना सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब ये कहता है चलिए शुरुआत करते हैं, टेस्ट करते हैं हम लोग अलग अलग फूड आइटम्स को, ताकि हम देख सकें कि उन चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व मौजूद है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कहता है जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी अलग अलग तरह का होता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात हमें बता रहा है कि जो मेन जो कार्बोहाइड्रेट का जो रूप जो पाया जाता है अलग अलग फूड आइटम्स में जो हम खाते हैं वो ज्यादातर किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में मिलेगा हमें या फिर शुगर्स के रूप में मिलेगा। वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। ये कहता है हम इजीली चेक कर सकते हैं कि जो भी फूड आइटम हम खा रहे हैं क्या उसमें स्टार्च अवेलेबल है या नहीं है।
आगे देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास रेडीमेड किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है बना हुआ तो हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इसमें बताया है अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। कहता है आप आयोडीन के सॉल्यूशन को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? आपको क्या करना है, कुछ बूंदे लेनी है, किस चीज की? टिंक्चर आयोडीन की लेनी है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो कि आपने पहले से ही उसमें आधा जो है पानी भरा हुआ है, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको हाफ फिल्ड जो है वाटर कर लेना है और उसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ बूंदे जो है टिंक्चर आयोडीन की डाल देनी है। इससे आपका कैसा सॉल्यूशन बनेगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा होता है? जिसके अंदर पानी ऐड होता है। एक होता है कंसंट्रेटेड, उसके अंदर पानी की मात्रा नहीं होती है तो बिल्कुल कम होती है। डाइल्यूट के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट आता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को आप कैसे बनाएंगे? आप कैसे क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, 2 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट लेना है CuSO4 और उसको किस में डालना है? 100 मिलीलीटर पानी के अंदर अगर आप डालेंगे तो आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है कास्टिक सोडा। तो देखिए आपको क्या करना है, कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन को बनाने के लिए 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेना है और उसको 100 मिलीलीटर पानी के अंदर ऐड कर देना है। इससे आपको कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। चलिए अब स्टार्च के टेस्ट को कर लेते हैं कि जो फूड आइटम हम खा रहे हैं उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है। तो देखिए आपको क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। आप क्या कीजिए, जो भी फूड आइटम है उसकी आप छोटी मात्रा ले लीजिए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आप ले लीजिए उसको, या फिर कच्चा मटेरियल जो भी आप जिसमें टेस्ट करना चाहते हैं आप उसको ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, 2 से लेकर 3 बूंद जो है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की उसमें डालनी है, ऐड कर देनी है। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब ये कह रहा है आप चेक कीजिए जो भी फूड आइटम है आयोडीन डालने के बाद क्या उसके कलर में कोई चेंज आया या नहीं। ये पूछ रहा है डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक हुआ कि नहीं। अगर उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाता है बच्चों, तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि उस फूड आइटम में स्टार्च अवेलेबल है। और अगर नहीं होता है, अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया है, इसका मतलब उस फूड आइटम में स्टार्च की अवेलेबिलिटी नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट हम करते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम चेक करते हैं जो भी फूड आइटम हमारे पास है उसके अंदर प्रोटीन अवेलेबल है या नहीं है। तो देखिए बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले फूड आइटम ले लेना है थोड़ा सा जो भी है जिसमें आप टेस्ट करना चाहते हैं। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, अगर जो भी आप खाने को टेस्ट कर रहे हैं अगर वो सॉलिड रूप में है, ठोस रूप में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले आपको उसका पेस्ट तैयार करना पड़ेगा या फिर आपको उसको पाउडर के रूप में लाना पड़ेगा। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। आप क्या कीजिए, जो भी फूड आइटम है आप उसको थोड़ा सा पीस लीजिए ताकि वो पाउडर रूप में आ जाए, या फिर आप मैश कर लीजिए। पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक साफ सुथरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आपको अपने पाउडर्ड फॉर्म को डालना है। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। उसके बाद आपको उसके अंदर 10 पानी की बूंदे डालनी है एंड देन शेक इट। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, उस टेस्ट ट्यूब को शेक कीजिए। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, अब आपको क्या करना है, एक ड्रॉपर की सहायता लेनी है। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंदे किस सॉल्यूशन की डालनी है, कॉपर सल्फेट की डालनी है, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, 2 ड्रॉप डालनी है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की और 10 आपको बूंदे डालनी है कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन की। ओके बच्चों, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, देन क्या करना है, शेक वेल, आपको उसको अच्छे से हिलाना है एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, और आपको थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट पोजीशन में छोड़ देना है ना, बार बार नहीं हिलाना है, एक बार हिला करके आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। आपसे पूछ रहा है क्या जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी चीजें मौजूद थी, जो भी कंटेंट्स थे, क्या उनका कलर वायलेट हुआ या नहीं हुआ। अ वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स। अगर आपके सॉल्यूशन का कलर वायलेट हो जाता है, इसका मतलब उस फूड आइटम में प्रोटीन मौजूद है, और अगर नहीं होता है कलर चेंज, वायलेट कलर नहीं आता है, इसका मतलब फूड आइटम में प्रोटीन अवेलेबल नहीं है।
अब देखिए बच्चों, अब टेस्ट करेंगे फैट के लिए। हम लोगों ने प्रोटीन का पढ़ लिया है और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब करते हैं फैट का टेस्ट। आपको क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। फिर से हमें क्या करना है, एक थोड़ी मात्रा लेनी है खाने के आइटम की। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको जो है एक कागज के टुकड़े में लपेटना है। किसको, खाने के आइटम को। एंड देन क्रश इट, उसको पीस लेना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कागज फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर। उसके बाद आप क्या कीजिए, वापस से पेपर को सीधा कीजिए एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और उसको ध्यान से देखिए। डज इट हैव एनी ऑयली पैच। तो क्या उसके ऊपर कुछ तेल के धब्बे आए हैं या नहीं, आपको देखना है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। फिर आप क्या कीजिए, उस पेपर को लाइट की तरफ लेके जाइए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। क्या आप क्या कीजिए, उस पेपर में से लाइट को देखिए। तो आपको जो है लाइट जो है ना, मतलब फेंटली मतलब होता है धुंधली दिखाई देगी उस पैच में से, मतलब उस धब्बे में से। एंड ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। ठीक है, अब ये जो तेल का जो धब्बा बना है पेपर के ऊपर, इससे आपको पता चलता है कि जो खाने का आइटम है उसके अंदर फैट मौजूद है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। जो खाने के आइटम्स होते हैं ना, उनमें कई बार क्या होता है, पानी की मात्रा थोड़ी होती है। इसीलिए आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, जब आप किसी भी आइटम को पेपर के ऊपर रब करते हैं, लेट द पेपर ड्राई फॉर वाइल। आप उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दीजिए। इफ देयर वर एनी वाटर, अगर उसके अंदर कुछ पानी होगा, देन दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, वो खाने से बाहर आ जाएगा। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, लेकिन वो थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, अगर कोई तेल का धब्बा जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। इसका मतलब खाने के आइटम में कोई भी फैट अवेलेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, व्हाट डू दीज टेस्ट शो। इन टेस्ट से हमको क्या पता चलता है, क्या फैट, प्रोटीन और स्टार्च जो मौजूद है सभी खाने के आइटम्स में जो आपने टेस्ट किए हैं, क्या सभी चीजें मौजूद हैं उनमें। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। क्या किसी एक खाने के आइटम में एक से ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट। क्या आपको कोई ऐसा फूड आइटम मिला आपको जिसके अंदर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है, मतलब कि ना तो उसमें प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना फैट्स है। क्या ऐसा खाने का आइटम आपको मिला, आपसे ये पूछ रहा है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स, हमने जो है खाने के आइटम्स को टेस्ट किया है 3 न्यूट्रिएंट्स को चेक करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट। तो यही पोषक तत्व नहीं होते हैं बच्चों, हमारे पास 2 और भी होते हैं, विटामिन और मिनरल्स, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो भी खाने के अलग अलग आइटम्स में मौजूद होते हैं। व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है बच्चों, इन सबको पढ़ने के लिए आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सर्च कर सकते हैं। आपको ये इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। हैव अ नाइस डे।